हाँ भाई, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। मतलब फिजान ने तकरीबन रात को ही कर ली थी, तकरीबन सारे मेन बैग्स तो पैक हुए पड़े थे। वो ये ठीक है ना। तो फिजान अपना बड़ा बैग तो लाया नहीं था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो इसका था कि मलेशिया से लूँगा और वहाँ से ही शॉप करूँगा। सो ही डिडंट वांट टू कैरी अ लॉट, विच इज़ आई थिंक अ वाइज डिसीजन। बट हर दफ़ा आप नया बैग नहीं ले सकोगे। सो किसी ना किसी दिन तो वो लेके चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तला और आसम तो पहुंच गए नाश्ते पे। मेरा आज पहला दिन होगा कि मैं नाश्ते की शक्ल देखूंगा। करूंगा तो मुश्किल ही लग रहा है, बिकॉज़ ये कि आज सुबह सुबह, इस वक्त देखो मैं सुबह सुबह, ये है इधर का बाली का टाइम, ठीक है ना। तो ये है कि मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि लेट मैंने तकरीबन 3:30 बजे खाना अपना खाया था और उसके बाद नींद भी प्रॉपर नहीं आ सकी, क्योंकि सुबह 8 बजे शार्प उठना था। तो होता है ना 4 बजे लेटो ना, तो जिस दिन होता है कि ट्रैवल करना हो ना, उस दिन बंदे की आंख खुल रही होती है, जा रही होती है नींद। आखिरी वो घंटे में आई, बट ऑब्वियसली हैड टू वेक अप। सो इस वक्त चलते हैं। फिजान, मैं फिर नाश्ते की टेबल पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। चार्जर मैंने फ़िलहाल इधर रखा है, तो फिर देखते हैं, वापस आके चार्ज कर लेता हूँ। चाबी मेरे पास नहीं है। तो ये कि शक्ल तो देखें ना, ताकि आप लोगों को भी दिखाएं। मैंने सुना है कितना को अच्छा नाश्ता इनका है नहीं। वैसे ये है कि नाश्ते बड़े अच्छे होते हैं ईस्ट वाली साइड पे, स्पेशली थाईलैंड। फ्रूट्स बहुत आला होते हैं, तो ऑमलेट्स ये वो सारा कुछ। बट मैंने सुना है इधर का कुछ खास नहीं है ना। लव दिस, ये जो है ना वेरी ओपन लॉबी वाइब, बहुत आला। मतलब देखो लाइटें भी चल रही हैं, इधर ऑलमोस्ट दिन निकला है। लेकिन ये है कि वियतनाम में ना, मतलब मोस्टली मैंने देखा है धूप भी निकलती है, शेड भी काफ़ी रहता है, बादल मतलब काफ़ी आए रहते, बारिश नहीं हुई। और ये कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। आसम, क्या रूम नंबर था? 105। हाँ 105। हाँ प्लेट दे दे। है क्या, तू ही दिखा दे एक हाथ से। मैं ये क्या है? ये फ्राई वोक। अच्छा चावल है, ठीक है। इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये कोई इनकी ना खास जड़ी बूटी है, खास जड़ी बूटी जिसमें मसाले ओके। एंड दिस इज कॉर्न कॉर्न सूप सूप है, एंड पोटैटो। ओए होए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम हो गया। बेक बीन्स, ये क्या बारबेक्यू स्वीट कॉर्न। हाँ ये एक दे दे, ये अच्छा लग रहा है। और दो बहुत फैट नहीं है, बट चलो फॉर द सेक। ये फिश टेम्पुरा भी तो है ना। फिश टेम्पुरा कह रहा है कि बिल्कुल उसमें कोई स्पाइसेस नहीं है, तो बोरे सिंपल है। ये थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन मैं यार ये भी बहुत बड़ा सालन है। आई डोंट थिंक मैं इतना हैवी नहीं खा आप सकता। इधर बेकरी सेक्शन ले लो। फिश टेम्पुरा देखने में अच्छा, वो कह रहा है बिल्कुल वो है, टेस्टलेस है। टेस्टलेस है। चलो ये भी दे दे, दो दे दे, बल्कि ये दो दे दे, ये ट्राई करते हैं। और क्रॉसॉन तो दे दे। कौन सी वाला नीचे? तो भाई ये हो गया अपनी टेबल की, मतलब प्लेट की सेटिंग। और मैं उसको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, लेकिन उसके पास साइड से बहुत जगह थी। अब आप सोचे होंगे कि क्या ऐसी बात है, तो ये फिर बताऊंगा। फिलहाल ये मेरे से पूछो ना, तो अभी तक का मेरा आज तक का जितनी वेकेशंस की होंगी उनमें से ना शायद सबसे बुरा नाश्ता, टेस्टलेस मैं कहना चाहूँगा, नाश्ता यही होगा। एग्रीड। इससे बेहतर स्टारबक्स ले लो। ओ वो तो एनी टाइम अच्छा है, ज़्यादा बेहतर। किसी चीज़ में टेस्ट नहीं। अभी बहुत थोड़ी सी चीज़ें नहीं थी सिवाय कॉर्न के, वो सबसे टेस्ट था उसमें। ऑमलेट तक फीका, ये फिश थी टेस्टलेस किस्म की, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। क्रॉसॉन्स इतने एवरेज थे, वो पहले ही मैंने देख लिया था। तला साहब तो क्या कहना चाहेंगे इस प्लेट के बारे में? नो कमेंट्स। नहीं फिर भी सीरियसली मतलब आई कांट इवन। क्या बिगिन टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज दिस। पहले बताओ जरा, रात को उसने क्या क्या खाया? अच्छा रात को ना, रात को उसने रात को कहता है मैं नहीं कुछ खाऊंगा। एक पिज़्ज़ा,
मतलब तूने तो एक स्लाइस खाया होगा, 2 खा लिए दो होंगे? खाए थे। हाँ, तो उसमें थे 6 स्लाइस, हाँ, 4 उसने 4 खाए। उसने खाया। फिर उसके बाद उसने एक मील खाई जो मैंने ली जी, अकेले ने, वो चिकन तेरियाकी चिकन विद तेरियाकी। राइस। फिर उसके बाद की स्टोरी सुनता। उसके बाद यही हुआ ना कि मुझे कहता है मैं क्या मंगवाना है। मैंने कहा यार नगेट्स मंगवा दो। कितने? मैंने कहा आप लोग, हाँ 1 ले लूँगा। तो 9 मंगवा लिया और 1 मैकडॉनल्ड्स का बर्गर तुझे पता है यहाँ का छोटा होता है। लो जब आए ना तो 5 अपने सामने अलहदा खोला। मैं कि ये क्या चक्कर है, अपने 5 नगेट्स अलहदा मंगवाए। फिर वो खा के ना मेरे से 3 लिए, अच्छा मैंने खुद दिए। उसके बाद ना कहते हैं और है, एक और नगेट ले लिया। तो मैंने कहा 8 पीस दो, आप खा गए हो कि 9? ठीक है ना, तो मैं क्या यार अब तू खुद ही देख ले, सोच ले। हाँ 9 बजे का था, 9:15 हो रहे हैं। ये आपने कैसे ख़त्म करना है? हमने कितने बजे, किधर है वो गाड़ी में? हमने जाना नहीं है, मतलब आप चाह रहे हो हम 10 बजे पहुँचें? यार कुछ तो एहसास कर लो फिजानी, ख़त्म कैसे होगा प्लीज़ यार। जो चीज़ रह गई है कोई, ये बैग छोटा भी पड़ा है इधर, कमाल है फिजान। चलो वही, ये पासपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। ओए ओए हासिम नाश्ता किया है? क्या किया है रात को? वही है ना सीवीड ने, है ना? Oh yes, let's go. चलो भाई हम फाइनल यहाँ से एयरपोर्ट जो होटल्स हैं ना वो हार्डली कोई 15 मिनट पे, जिस वक्त रश ना स्पेशली हो बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो रश हो तो अबाउट 25 मिनट आई गेस। तो ये एयरपोर्ट जो है ना, अब पहली दफ़ा इसको, मतलब हम जब आए थे तो तब तो ऐसा देख नहीं सके। अब थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसको देखते हैं व्हाट शॉपिंग एंड हैज़ टू ऑफर। मैंने सुना पोलो शोलो भी है और कौन से ब्रांड्स हैं पता लगेगा, लेकिन छोटा और अच्छा लग रहा है। मज़े की बात है कि ये जहाज़, ये एयरलाइन लाहौर से भी लेट चली, मलेशिया से बाली के लिए भी लेट चली, और अब बाली से मलेशिया के लिए भी कितनी देर लेट है? इससे घटिया एयरलाइन नहीं हो सकती भाई। पाकिस्तान से कोई आने का सोच रहा है इस एयरलाइन पे नहीं ट्रैवल करना। बेशक हाई पे आके मलेशिया एटलीस्ट उतने ही टाइम में पहुंचोगे, इज्जत से पहुंचोगे। क्यों ऐसे ही है? तुम्हारा पासपोर्ट किसी काम नहीं है, डायरेक्ट है कि अगर मलेशिया जाना है तो व्हाई वुड यू गो फ्रॉम थाई, कि पहले थाई जाओगे अगर मलेशिया जाओगे? नहीं यार इज्जत से पहुंच, इज्जत से पहुंच जाए। एयर ब्लू ने जो किया था ये रिकॉर्ड तोड़ गई है सारे। इतना शौक है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की, कहता है औकात नहीं है। ये देखो मशीनों ने हमें, मशीनों ने एक्सेप्ट की। कहता है मैं तो चला जाऊंगा आगे, आगे जाके बैठ जाऊंगा। हैं तुमने ये पाकिस्तान नहीं, तुम क्या कह रहे थे? मैं जाके बैठ जाऊँ? है ओए होए ओए होए ओए ओए, इतनी बेइज्जती, इतनी फाड़ के फेंक दे, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। ये था कि 2 घंटे का वेट जो तुम लोगों ने किया था, नहीं चल रहा था। नो तुम लोग इसका नहीं चला, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, ओए इतनी बेइज्जती, पता लग चुका इतनी बेइज्जती। चोखा होके कहता है ओके ऐसा वलीसा बेबी। मैं साथ ही कॉल, मैं कहा इधर आ। ड्यूटी फ्रीज का ना अपना ही मजा है, दिल करता है हर चीज ले लो। आ गया जी शॉपिंग एरिया। चलो एम्पोरियर मानी भी इधर है, मॉन ब्लैंक है, माइकल कोर्स है, पोलो भी है, आई नो फॉर श्योर, बाली है, और कौन से काफ़ी ब्रांड्स हैं, बट स्टिल गेट टू डिस्कवर LV वगैरह गुची। बट मेरा ख्याल है मैं इधर जाके देखता हूँ, कुछ अच्छा लगा तो यहाँ से खरीदता हूँ। तुझे पता था कि यहाँ जो है ना बहुत सारे जो LCDs वाले USD है ना, US डॉलर्स, वो नहीं एक्सेप्ट करता है। L सीरीज, हाँ आई डोंट नो। ये पहले हमें मनी एक्सचेंज वाले ने भी कहा था इंडोनेशिया में ना, L सीरीज़ वाले जो डॉलर के नोट्स हैं ना, दे डोंट एक्सेप्ट। वेरी स्ट्रेंज रीज़न। तो मैंने कहा इन लोगों को भी बताता चलूँ कि यार ये वाला सीन है, तो वो पहले चेक करके लाना, ये ना हो कि यहाँ के जलील होना। अब जिस तरह पोलो वाली है वो US डॉलर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हेलो, US डॉलर्स ही नहीं एक्सेप्ट करके। क्यों करें वो? क्या मतलब क्या करें? बालिनीज करेंसी करेंगे कि US डॉलर करेंगे? US डॉलर्स कर लें यार, हर जगह इस एयरपोर्ट पे चल रहे हैं तो इनको क्या मसला है? यहाँ लोगों क्यों चाहिए? या मैं वही बता रहा हूँ ना
इन लोगों को भी ताकि पता लग जाए जो USD है ना, US डॉलर्स L सीरीज़ वाला, वो नहीं एक्सेप्ट करते। लोकल करेंसी ये हमें मनी एक्सचेंज वाले ने बताया था। अब जिस तरह कुछ नोट थे ना, तो उसने कहा ये तो नहीं कैश ले रहे, कैश अगेन अपनी लोकल करेंसी वो ले रहे। ओए, ये स्मोकिंग एरिया जो है ना, इसका व्यू बेस्ट है यार। ये चेक करो, कमाल है। और यार सिंगापुर एयरलाइंस जो है ना, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया इसमें, लेकिन ये मेरी फेवरेट में से एक है। तो इंशाल्लाह वन डे मैं ज़रूर इस पर ट्रैवल करूँगा। जो इधर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, जब एयरपोर्ट से निकल रहे होते हो, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही तो बर्गर किंग में है, और जब जाना होता है तो कोई ऐसा नहीं, सारे अजीब अजीब किस्म के लोकल हैं। तो ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है भाई। ये तो बड़ा ही लंबा चौड़ा मेन्यू है। इसके बारे में भी बताते चलते हैं कि एयरपोर्ट पे खाने के रिव्यू सॉर्ट ऑफ हमारे शेफ़ साहब आप रिव्यू देंगे? हाँ जी, देखने तो दो। ओके जी। और फैज़ान साहब ने इधर से ही शॉपिंग की और ये मेरी शक्ल देखते रहेंगे। मलेशिया में शक्ल देखोगे, किस चीज़ की शॉपिंग के लिए क्यों, हो गई। किस चीज़ की क्या हो गया? ये हमारा खाना आ गया, ये बीफ बर्गर है। ये कौन सा है, इतना बड़ा सैंडविच मंगवा लिया है? दैट्स फाइन, थैंक यू। यार साइज तो अच्छा भला बड़ा है। तो लेट्स सी के टेस्ट कैसा है। Try to catch up with my This surely was a good sign despite of everything I saw. It's so ये वाला आसिम इंशाल्लाह कोशिश करनी है ज़िंदगी में, एक दा खरीद ना सके तो सफ़र ज़रूर करना है, प्राइवेट जेट। ये शशके हैं भाई, हैवी ये चीज़, ये क्या बात है। इससे बेकार एयरलाइन ही हो सकती। 2:10 का टाइम दिया था, जो कि ये देख लो अब क्या हो गया, नोवेयर इनसाइड। 20 वाली उड़ गई। मज़े की बात है, 2:20 वाली जो हमारे बात थी वो उड़ गई, हमारी का पता ही नहीं। ये जाना है, ये वाला उतर गए लोग। और अल्लाह ही हमें ले जाए जल्दी से, क्योंकि अब आगे जो है हमारा था कि आज मॉल जाएंगे, पता नहीं हम टाइम से पहुंच के होटल सामान रख मुँह धो के मॉल दोबारा ये हमारा वापस, मॉल था बाकी, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा सा साइड पे है। डिनर भाई सब प्लान आते हुए भी बर्बाद किया। दौर से मलेशिया से अपना बाली, और अब बाली से मलेशिया भी टोटल एक्सपोर्ट। कोई इस एयरलाइन पे मत ट्रैवल करे, ये मेरी 100% आपको मशवरा नहीं, ज़बरदस्ती है। जी हमें मिल गए, गो एट। और एक हमारे तला साहब ने लंदन रात की 2 बजे की फ़्लाइट है। मसला ये है कि जितना टाइम वेस्ट हो गया तो उसके पास टेक्निकली 3-4 घंटे ही एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से 1 घंटा एयरपोर्ट से होटल एंड फिर वापस। तो वो जो हमारा प्लान था शॉपिंग का या इकट्ठे, वो भी गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड बेसिक एयरलाइन। क्या ख्याल है? किस चीज़ का? कुछ नहीं, तकिया लिया वह। चलो आसिम, बिजनेस क्लास के ऊपर तरजीह दोस्तों को तो दोस्तों को नहीं, आप चुप कर जाओ ज़रा, चुप कर जाओ। तरजीह दी है बिजनेस क्लास को, और एक दिन पीछे करा लिया। जी चलो यार, एक दिन आगे करवा दो, फिर घड़ी लेके देगा। हाँ जी, क्या आप फरमा रहे हैं? यार अब आप कुछ बोल लें वो मेरे इशारों पे आगे समझ। तो एज यूजुअल फैज़ान बिजी अपने खाने की चीज़ें निकालने में। वो होता है ना, अब वो सो जाएगा, बेर का टाइम होता है खाने और फिर सोने। ये ले जी। Hello, and this is your mass flight is going to be from the compartment above you. ऑलमोस्ट 3:15 हो गए और अभी हम टैक्सी कर रहे हैं। कहाँ 12:45 की थी टेक ऑफ, फिर 2:10 पे हुई, फिर आपके सामने ये टाइम आ गया। और इतना रिग्रेट कर रहे हैं ना कि इस एयरलाइन को चूज़ किया, क्योंकि अभी अंदाज़ा करो मलेशिया से लाहौर भी जाना, जिस तरह हम लाहौर से आ रहे थे
तब भी ये डिलेड थी, तो मतलब इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो भाई इस एयरलाइन पे गलती से भी मलेशिया ना जाओ बेशक, मतलब अगर मलेशिया जाना ठीक है, लेकिन उससे आगे कहीं ट्रैवल करना है तो बिल्कुल ना करो। और एंटरटेनमेंट सिस्टम भी कुछ नहीं, और सोए हम लोग, हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आई। तुझे भी नींद प्रॉपर आई ना? नो। तो ऑब्वियसली इसके बाद टेक ऑफ होगा, हम सोएंगे, फिर लैंडिंग आपको दिखाएंगे, और फिर जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो एज़ यूजुअल नॉर्मल सीन्स हो जाएंगे। टिल देन आप नज़ारे एंजॉय करो। And I'm tired, changing all the laws. Try to catch it with my hands, so that I can take it home. Hoping I can keep it when I'm there, when we go. Try to catch it with my, catch it with my, try to catch it with my. Sometimes fast and sometimes slow, they'll fall into the ground, dance around in circles, and I catch them with my mouth. It softens all the noises, it softens all the things. Everything is wild. So I catch you with my hand, try to make it stay. In the end, it melts away. हाँ जी, इसमें क्या फ़ख्र वाली बात है? ऐसा क्या किए सवाए के 3 सीटों पे आप लेटे रहे हो? लेटे हाँ जी, सोए। 1 घंटा और सो रहा था। जब उन्होंने कहा कि लैंड होने वाला है, सीट बेल्ट ये कर लो वो कर लो, मैं अब कहा ना कि मुझे थक गया हूँ या नींद आ रही है, फिर देखना किस चीज़ पे बस। आप पैदल आए? हाँ जी, मैं तुम्हें जब नोट लिखे हो ना तो ज़मीन से भी निकलते नहीं, मेरे थे। मैंने कहा ये देखो 20 रिंगिट, ये मैंने कहा क्या बात है, फ्री के पैसे आ रहे हो, ये देख लो। मैं कहा यार ये पैसे गिरे हुए, कोई आया ही नहीं। मैं कहा चलो, क्यों भाई तला, हाँ, ज़मीन से भी। ज़मीन के पैसे तुम्हारे नहीं, you should have given it back. टू whom? Give it to these people. Stop saying I'm a चोर, you're a चोर। इनका ना एक चीज़ वो जो है कौन से वाला बनवा के आना था, तला जो कह रहा था, भूल गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, हाँ वो लाजमी कराओ, 5 मिनट्स की बात है। वो लाजमी वो करते हैं चेक। बात सुन मेरे लिए भी नया था, यहाँ जो है ना सिंगापुर की तरह, यहाँ आपको सिगरेट लाओ ना तो टैक्स देना पड़ता है, मतलब ड्यूटी। सिगरेट पे वो तो वही तो है ना, ये 140 रिंगिट, वो कितने बन। तो आप कोई भी लेकर आओ सिगरेट, तो ये पता होना चाहिए। अब मेरे पास जो थे ना थोड़े खुले हुए भी थे, तो उसने कहा नए पे दे दो, बाकियों पे कोई मसला नहीं जाने देती। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो ये है चक्कर। सिंगापुर में तो मुझे पता था, मलेशिया में भी शुक्र है कि ये लेना चाह रहा था वहाँ से सिगरेट, वो जो बड़े वाले नहीं होते उस शो बॉक्स। कितना टैक्स दिया? 140 रिंगिट। $1000 लेके दे दिया। नहीं मेरे पास थे। रिंगिट है? हाँ, जाते हुए चेंज नहीं कराए थे। अच्छा, इनका एयरपोर्ट कंपैरेटिवली बाली का छोटा है, लेकिन है बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये कि यहाँ वेदर जो है ना ह्यूमिड काफ़ी लग रहा है, अजीब गर्मी सी नहीं है। हाँ, मलेशिया शायद ऐसे ही रहता है।
वो जो सिगरेट वाली बात थी ना, हाँ यार 140 रिंगेट ली है एक डंडे के पीछे, विच इज़ अबाउट 68 रुपीज़ का एक रिंगेट है इस वक्त, तो 9500 समथिंग है। अगेन हर एक कंट्री के अपने रूल्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। चलो अच्छा हुआ जो आप में से नहीं आया उसको पता लग जाएगा कि भाई सिगरेट ला रहे हो तो कितने लाने हैं, क्योंकि हर एक स्टिक के ऊपर भी है उसने कहा। तो उसने कुछ डब्बियाँ जाने दी, उसने कहा ये जो सी पैक है इसके ऊपर मैं चार्ज करूँगी, आप दोगे? मैं कहा ठीक है, अगर नहीं दोगे तो ये जब्त हो जाएगा। मैंने कहा ले लो भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है। और आईकॉस के ऊपर भी कुछ थी, उसने जाने दिया। खैर ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैंने कहा आपकी नॉलेज में ऐड करता चलूँ। वैसे तम्बाकू मोस्टली सेहत के लिए हानिकारक है। टैक्सी बुक कराई है हमने, पहले सोचा कार लें, फिर मैंने कहा यार इसने तो चले जाना है तो फ़ायदा कोई नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल जी, तो अंदर बैठ के इनसे पूछ के बताते हैं पढ़ कितने की रही है। और तो मज़े की है या मुझे बता ये कितने की पड़ी है? 210 210 की 2 समथिंग 210 220 रिंगेट। ये सस्ता नहीं है मुल्क वैसे कंपैरेटिवली, कैसे किससे सस्ता है? मतलब इंडोनेशिया इज़ वेरी चीप ऑनेस्ट। चाइना में ये मिलेगी तुम्हें 6-8 पाउंड की, 6-7-8 पाउंड की। और ये कितने पाउंड बन गए? ये 20 तो होंगे। ये एक्सपेंसिव है ना मुल्क। Try to catch up with my. Try to catch up with my. Try to catch up with my. Catch up with my. The ये जी shooting. हमारा होटल एरिया कुछ अजीब सा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा होटल्स यहाँ बहुत हैं, यहाँ 3 मिनट आगे जाएंगे ना तो पूरा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की ना कम से कम 3-4 की बड़े बड़े खान फलाना डमकाना पूरा देसी वाइब है। और ये जो है मौसम इज़ नॉट बैड इस वक्त, मतलब आराम से बाहर खड़ा हो जाए। ये वाला रेस्टोरेंट सुना है कि जी जो है ना सी फूड के लिए काफ़ी मशहूर है इधर, और मज़े की बात है इधर टांगे दबाने वाला भी है। मैं अभी तक वो जो हाई एंड केल है वो नहीं अभी तक मैं उस साइड पे, क्योंकि हमारा ये एक बजट ट्रिप था तो ऑब्वियसली सारों के वो देख के फैक्टर जो है हमने डिसाइड किया कि इधर रहेंगे। तलाने तो अभी चले जाना है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस साइड पे रहना पसंद करूँगा जो राइट इन द हार्ट है। इन आई वांट टू सी वो जो होता है ना वो वाला मलेशिया जो जिसे कहते हैं कि जहाँ हाई एंड मतलब हाई एंड नहीं टॉल बिल्डिंग्स एंड उन पे रेस्टोरेंट्स बने हों, वो सारे इस तरह की चीज़ें, ताकि नाइट लाइफ को ना, क्योंकि अब बैंकॉक में तो ये बहुत चीज़ आम है, बैंकॉक की तरह मैं इसको समझ आता। आई डोंट वांट टू अभी इसको मैं किसी तरीके में जज करूं कि बैंकॉक से कम है, सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। चलो भाई चलो, ये हमारे साथ तो नहीं आ सकता। हाँ हाँ जी। Big baby, how are you feeling? आई एम गुड। You all right? You all right? You all right, mate? ये तेरा कजन ना होता ना तो आज छुरियाँ चल जानी थी अभी तक। चोरी होता। तो हम लोग फाइनली, मतलब हालत तो टाइट हुई भी है तेरी नहीं होनी चाहिए, मेरे पास proof है सोने का। नहीं, लेकिन 7th फ्लोर पे मिला है। और ये मतलब बाहर अंदर से इट्स मच बेटर लुकिंग व्हेन आप लंदन के होटल से देखते हो ना, ये मैरियट शैरियट, उनसे तो बेहतर ही हालात हैं इनके इस वक्त। तो दरवाज़ा तो खोलो ना, रूम चेकआउट कर लें तो 2 बंदों के लिए। ओह नाइस नाइस, बाथरूम इज नाइस एंड स्पेशियस, ठीक है ना। हाँ ये अच्छा, नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। क्या ख्याल है? ये वाली अच्छी है, यहाँ एक और बंदा भी आराम से सो सकता है। इसको तो आहिस्ता कर, इसको तो आहिस्ता कर ले। ये सोफ़ा बेड है ना, तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और जो व्यू है
व्यू ऐसा सच नहीं है। ओए यहाँ तो वो ऊपर खोला हुआ है इन्होंने, बास्केटबॉल कोर्ट सा, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है और क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के साथ। खैर डिफरेंट है, बट जो रूम है ना ओवरऑल इट्स नॉट बैड एट ऑल। क्यों आसिम? आसिम आज ये नहीं होगा तो तू किसके साथ होगा? तूने जो बताया था उसी के साथ ही होगा। हाँ यार नहीं, इसके जाने के कुछ घंटे बाद मेरी फ्लाइट। उसी के साथ। मैं भी इसके 2-3 घंटे बाद जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इसके साथ ही मेरी फ्लाइट है। उसके ये साथ? जाएगा कुछ देर बाद मेरी फ्लाइट है। अच्छा सही बात है जेन्युइनली बता रहा हूँ भाईजान, आपकी फ्लाइटें दोनों की चेंज हो ही जा रही हैं। ये है हालात, ये हालात देख रहे यार हो। मसला ये है कि अगर हमारा दोस्त हमें कुछ अच्छा सा खिला दे, तो फिर अच्छा सा खिला दे, नहीं भाई, घड़ी की बात हुई थी, तो हमें फिर हम घड़ी चाहिए। कंसीडर दे, घड़ी की बात हुई थी, हम घड़ी सोच सकते मिलेगी हैं। तो फिर हम इससे बात करेंगे, वरना हम इससे बात भी नहीं करेंगे। यार ये हालात आ गए, मैं अपने रूम में चला बस। ओके बाय। ऐसे 10 मिनट प्लीज रेडी करते हैं, निकलते हैं, मॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने वो फिर बाथरूम यूज करना है, तो अगर किसी को कॉफी बीन्स चाहिए हो थैंक यू। चाहिए तो नहीं क्या? कॉफी बीन्स। और ये हम लोगों का रिजान तो अंदर जा चुका है। हाँ जी कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? नया बना है अभी। नया बना है। और प्राइस भला क्या है इसकी, ये इनको बताएं तो ये शायद माने ना। और तो एरिया का मुझे नहीं पता भाई, या ऐसा करो ना, एरिया का मुझे नहीं पता, लेकिन सेंटर से 3.5 किलोमीटर दूर है। और ये कितने का है? ये रुपीस में? रुपीस में मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार रुपये पर नाइट। 13-14 हजार रुपये और दो पर बंदों नाइट, का। 2 बंदों का, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। यस। भाई इस लेवल का लाहौर में कहीं नहीं मिल सकता। बस जो है पता नहीं एरिया का है क्या है, एरिया व्यू देखने। तो हर चीज़ है। नहीं व्यू नहीं है, अभी हम जाते हैं ना वहाँ जाके कंपेयर करते हैं तो वो क्या हालात हैं। ये मेरा नहीं ख्याल खिड़कियाँ खुलती हैं इधर की, लॉक होंगी। हाँ ये लॉन्ग मुँह हाथ धोने को मिला है और साथ ही हम ऑफ टू द मॉल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 1 घंटा 5 मिनट है, उसमें वो बंद हो जाना है। Try to catch up with my. If oh. ये पेविलियन नहीं था? Is this? काफी एंट्रेंस है। ये जी है इनका टॉप शॉपिंग मॉल। चलो भाई चलो चलो चलो। वही दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली तकरीबन सारे ब्रांड्स बंद हो चुके हैं। 10 बजे तक का टाइम होता है। हमारे वहाँ से वाकई 10 मिनट्स की ड्राइव थी। प्रॉब्लम ये है कि जो जहाँ जहाँ जाना था वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। इफ़ यू कैन सी लेफ़्ट राइट, छोटी मोटी को खुली हैं तो खुली हैं। मेरा ख्याल है शायद सीज़न नहीं है या आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये है कि खैर देख लेते हैं जो भी यार दिखाने को मिल रहा होगा। आई नो थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, बट लेट्स सी, कोशिश करते हैं इस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग करें। एंड हो गया ना हैंड? तुम्हारे दोस्त ने किया। फैज़ान ने ना पता नहीं कौन सा पेविलियन डाला, हम वहाँ आ गए, सारी दुकानें या तो खुली नहीं है या बंद है, और हम कह रहे हैं हो क्या रहा है। वो मॉल ही डिफरेंट है। फैज़ान ने जब तक कोई पुट्टी ना मारी हो तो तब तक फैज़ान मज़ा नहीं आएगा। अभी 4 डिश, ओए इधर उसने 4 नहीं मंगवाएगा फिर 6 मंगवाएगा, या क्वांटिटी बड़ी कम होती है। क्या अलखान अलखान खान 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 पाकीज़ा पाकीज़ा उधर ही उतरेंगे ना यार। सॉरी। तो ये आ गया मेरे वाला, और ये लोग जो है ना मेरी शक्लें देखेंगे। सूप किधर है, सूप किधर है? सूप मिसिंग है, लेकिन ये एक्चुअली बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ट्राई कर ले यार, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मैं अपना पे वो भूख नहीं कराता। नाम पढ़ लो, पेविलियन दमनसार हाइट्स है, तो इस पे नहीं आना। ये आपने दूसरे वाले पे जाना है जो अब इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब तो बंद हो चुका है। बट यार वो खाना जो था ना
was actually amazing. मतलब वो सूप भी बहुत टॉम यम का ही अच्छा था और stir fried with cashew nuts, chicken with cashew nuts was actually very very nice. और जो एक पे जाना था ना हमने वो वाला बंद हो गया था तो होपफुली कल उस पर भी जाएंगे। वो सुना है उसकी तारीफ बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मॉल में नहीं जाएंगे, दूसरे वाले में जाएंगे ताकि वहाँ और भी बड़ी वैरायटी होगी। एंड इधर वाले में आके गलती ना करना, ये फारेग है। मैं कोई ना अपने ही वहाँ आ गए हैं, सामने मुनाल है और ये मुनाल है जिस पे एक्चुअली केस किया, पाक पंजाब भी है और सारे हैं और ऐसे धुएं उड़ रहे हैं ना कि लग रहा है आप बाकी लाहौर के अंदर ही घूम रहे हैं। क्या मिला क्या मिला भाई? इम्तिहान नहीं देना, खाने का ऑर्डर देना यार। देख ले तू मिक्स मंगवाए, वो उसने 4 और लहदा मंगवा लेनी है। इतना देसी मॉल मेरा ख्याल है कि लाहौर में भी नहीं मिलता। नहीं, बाकी लाहौर में भी नहीं अब मिलता जितना हमें मलेशिया में KL में मिल रहा है। और मैं तो खैर इंटरेस्टेड नहीं हूँ देसी में, बट ये बेचारों को अंग्रेज़ों को मिलता कुछ नहीं खाने को। वहाँ पे हमें पाकिस्तान बस यार रहने दो अब रहने दो। या तो तुम कहो कि या तो तुम वो मानो, तुम ब्रिटिश मानो कि पाकिस्तान का खाना सबसे अच्छा होता है। चले जाएंगे, जानना है मैंने। तला साहब को तो बहुत देसी की हैवी भूख लगी है। ये क्या है? मटन है? ये बीफ वो बीफ प्यारी और ये है चिकन टिक्का। और भी ला दें। ये क्या है? मटन कढ़ाई हांडी के अंदर। अच्छा जी, ये देखते हैं। ये तो हांडी लग रही है, कढ़ाई तो नहीं लग रही। बस ठीक है। ओके So चलो। you don't know anything about food. ओ प्लीज Do not- प्लीज टेक द स्पून। ये क्या है? बीफ कीमा? 10 प्याज। हाँ ये बीफ कीमा है। बीफ। अच्छा, और ये है गार्लिक नान और कुछ और रह गया तुम्हारा? ये बीफ बिहारी। नहीं जल्दी याद है, अभी तो आप फुल के चक्कर में थे। माशाल्लाह ये 1 2 3 4 काफ़ी माशाल्लाह चीज़ें हो गई हैं। और प्याज, तू तो प्याज खाता है ना? ओके राइट हाँ? राइट What?